हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं टीचर्स वैकेंसी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी का पूरा सिलेबस। तो हम जैसा कि अभी सुपर टेट एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, उसी में हमारे नंबर सिस्टम, डेसिमल, एवरेज, एक एक नियम, इस तरह के सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यदि आपने इन सभी टॉपिक को नहीं देखा है तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी न्यू नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप समझेंगे कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस मूल्य पर आप कोई भी वस्तु को खरीदते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाती है। तो दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेगा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और इसी के अकॉर्डिंग आप लाभ और हानि देखेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका, मनीष ने एक घोड़ा 4,000 रुपये में खरीदा। कितने हजार में? 4,000 रुपये में खरीदा और उसे 4,600 रुपये में बेच दिया। 4,000 में कोई चीज़ आपकी खरीदी गई और 4,600 में आपकी वही चीज़ बेच दी गई। तो मनीष को इस सौदे में कितना लाभ हुआ? तो लाभ बताएं व लाभ प्रतिशत भी बताएं। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में मैं आपको लाभ भी निकालना बताने वाली हूँ और लाभ प्रतिशत भी बताने वाली हूँ। तो जो फॉर्मूले रहेंगे आपके, हम उन्हें कंटिन्यू लेते हुए क्वेश्चंस के साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर मैं क्रय मूल्य को यदि सीपी से रिप्रेजेंट करूँ तो आप समझ जाइएगा। क्रय मूल्य जिसे हम लिख रहे हैं सीपी, ठीक है, कितने में खरीदा है? 4,000 रुपये में खरीदा है। फिर इसके बाद जो आपका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना हुआ यहाँ पर? 4,600। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं कि लाभ कितने का हुआ। लाभ कैसे निकालेंगे कि जो विक्रय मूल्य है उसमें से आपको क्या माइनस करना होगा? क्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4,600 में से 4,000 यदि माइनस करते हैं तो कितने का लाभ हुआ? 600 रुपीज़ का। आप सीधा भी यहाँ पर देख सकते थे कि लाभ का प्रतिशत निकालना है। अब आपको प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो आपको जो 600 है, इससे क्रय मूल्य से आपको क्या करना है? डिवाइड लगाना है और आपको क्या निकालना है? प्रतिशत। तो प्रतिशत मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसे कैंसिल करेंगे, फिर ये वाला 0 भी यहाँ से कैंसिल, 2 5 जा एंड 2 2 जा एंड 2 3 जा 6। तो आपका यहाँ पर कितना हुआ? लाभ का प्रतिशत 15%। तो जब भी आपको किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना होता है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की बात हो तो जो क्रय मूल्य होता है उससे ही आपको हमेशा डिवाइड लगाना है। तो यदि आप फॉर्मूला चाहें तो लाभ बटे आपका जो होता है क्रय मूल्य और गुणित आपका 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। बाकी मैं डायरेक्ट भी आपको इस तरह से चाहूंगी कि आप सीख जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला एक घड़ी 300 रुपये में खरीदती है। कितने रुपए में खरीदती है? 300 रुपये में, और उसे 550 रुपये में बेच देती है। तो देखिए, उसने खरीदी जो है 300 रुपये में खरीदी, कितने में बेच दी है? 550 रुपये में। देखिए कि ये जो खरीदी है 300 रुपये में और 550 रुपये में खरीदी, तो यहाँ पर महिला को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? कैसे निकालोगे? आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, मतलब 550 जो है उसमें से आप यदि 300 को माइनस करेंगे तो आपका कितना होने वाला है? 200
50, तो 250 रुपये जो हुआ वो हुआ महिला को लाभ। और यदि यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि प्रतिशत में बताओ आप, तो क्या करेंगे आप, ये जो लाभ हुआ है इसमें क्रय मूल्य से भाग लगाना है और 100 से गुणा करना है। तो आप यहाँ पर चाहें तो इसे कैंसिल कर दें, और नहीं है तो आप ये परसेंट में डायरेक्ट लिख दें। ठीक, तो इस तरह से आपके लाभ निकालने के ये बेसिक क्वेश्चंस थे। हम और एग्जाम के व्यू पॉइंट से जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें और अच्छे से देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत दिया हो, इस कंडीशन पे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लाभ प्रतिशत दिया हो, तो जैसे कि रमेश ने अलमारी 8,000 रुपये में खरीदी, मतलब कितने में खरीदी अलमारी, 8,000 रुपये में, और इसने 6% के लाभ से, मतलब आपको लाभ प्रतिशत दिया है कितना, 6% के लाभ पर बेच दी। तो आपको अलमारी का विक्रय मूल्य कितना होगा ये बताना है। तो अभी तक हमने देखा था कि लाभ प्रतिशत निकालते थे तो हम जो भी लाभ होता था उसके अपॉन में, उसके बटे में क्रय मूल्य लिख देते थे और 100 से गुणा कर देते थे। अब यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि विक्रय मूल्य आपको निकालना है और आपको लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में आप जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो और लाभ प्रतिशत दिया हो तो आप किस तरह से निकालेंगे, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस जो है आपका, आप 100 करेंगे प्लस आप लाभ प्रतिशत जो भी दिया होगा वो, और आप बटे में 100 करेंगे गुणे आपका क्रय मूल्य या सीपी जो भी है आपका। फिर से आप देखें, आपका जो भी लाभ प्रतिशत दिया होगा उसे आप 100 में लाभ प्रतिशत को ऐड करेंगे और 100 से भाग लगाएंगे और आपका सीपी रहेगा। तो आपका क्या रहेगा, 100 और लाभ प्रतिशत आपका 6 दिया है यहाँ पर, और बटे में 100 और आपका सीपी कितना दिया है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस 8,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 106 इंटू आपका 80। तो आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,480 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका ये ज्ञात हो गया है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 105 लिफाफों का मूल्य ₹35 है, तो 10 रुपये में कितने लिफाफे 10 रुपये में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। 105, ये लाइन जो है आपकी रिपीट हो गई है यहाँ पर। 105 लिफाफों का जो मूल्य है आपका वो 35 रुपये हैं, तो 10 रुपये में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 105 लिफाफों का मूल्य दिया है 35, और आपको ये बताना है कि 10 रुपये में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे संख्या के आधार पर हल करने वाले हैं। तो देखिए 105 जो है इनका मूल्य है 35, तो 10 की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 35% है आपके लिफाफों का मूल्य वो 105 के बराबर है। 10% जो लिफाफे होंगे वो आपकी उनकी संख्या कितनी होगी। तब इसे सॉल्व हम किस तरह से करेंगे, देखिए आप यहाँ पर 35 और 10 और आपका कितना 105, और ये जो भी आपके नंबर में लिफाफे बताने हैं। तो देखिए कैंसिल करेंगे, 5 से 7 टाइम, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 7 3 ज़ा, और नंबर आपके 10 इंटू 3 मतलब कितने हुए 30। तो 35 लिफाफे 105 के थे, तो 10 लिफाफे आपके कितने के होंगे। तो इस तरह से हमने इसे डिवीज़न करके सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% 95% है, तब लाभ का प्रतिशत क्या होगा। जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 95% है, इस तरह से बोला गया है। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये क्रय मूल्य आपका और ये विक्रय मूल्य हो गया, और ये किसके बराबर हो गया 95%, मतलब 95/100। अब 95/100 है यहाँ पर, और क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य है। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, लाभ का
प्रतिशत। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाभ कितने का हो रहा है, दोनों में कितने का अंतर है, 5 का। मतलब आपको लाभ हो रहा है 5 का, क्रय मूल्य है आपका 95% में निकालना है तो 100, 5 से कैंसिल, 5 1 जा 5 9 जा 100/19 आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, आपका 5.26%। तो इस तरह से देखिए सिंपल सा हमने सॉल्व किया। सिर्फ क्वेश्चन में आपको दिया था क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इतने परसेंट है, तो हमने परसेंट को सॉल्व करते हुए दोनों की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, उसका क्रय मूल्य 380 रुपये है और 5% छूट देने के बाद 25% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए छूट भी दी गई है और आपको 25% का लाभ भी दिया रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो जो क्रय मूल्य है वो कितना है आपका 380। अब बात हो रही है यहाँ पर 25% के लाभ की, तो इस पर आपका 25% 100 पर कितना हुआ 125। अब बात आगे हो रही है छूट कितनी दी हुई है। छूट आपको यदि 100 रुपये का था तो आपकी छूट कितनी हुई, 5 माइनस कर देंगे 95। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 100 से 100 कैंसिल हुआ, पूरा कैलकुलेशन करेंगे हम, आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं आपका 500 रुपीज़। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि छूट भी दी हुई थी, लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ था। तो जब भी लाभ प्रतिशत और छूट साथ में हो तो आपको क्या करना है, छूट आपके अपॉन में होगी। यहाँ पर आपका 95/100 आता तो वो हमने 100/95 लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने ₹24,000 में मोबाइल खरीदा, वह इसे 15% के नुकसान पर बेचना चाहता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि उसे 15% की हानि पर वह बेचना चाहता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो जो 15% के नुकसान पर बेचना चाहता है वो कितनी कीमत पर, 24,000 पे। तो 15% का नुकसान मतलब हमने कितना 85, कितने पर 24,000 पर, 85 हम कितने पर 24,000 पे, परसेंट का हमने 100 ले लिया। तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं और 85 मल्टीप्लाई आपका 240, आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं 20400। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से डायरेक्ट हमने कि 24,000 रुपये को वो 15% के नुकसान पर बेचना चाहता है, तो 24,000 का 15% का हमने माइनस कर दिया और सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति 3 रुपये के 4 सेब खरीदता है और 4 रुपये के 5 सेब बेचता है, तब लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। तो देखिए इस टाइप के हम जब पेपर सेट लगाते थे यूपी टेट के, मैंने तब भी आपको बताया था कि जब भी आपको रुपए दिए हों और मात्रा दी हो तो दोनों को आप इस तरह से लिख लें। 3 रुपये के कितने सेब खरीदता है, 4 सेब खरीदता है, और 5 रुपये के कितने खरीदता है, 4 के 5 सेब खरीदता है, 4 रुपये के 5 सेब खरीदता है। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 पंजे 15 हुआ आपका और 4 चौको 16 हुआ। यहाँ पर ये आपका क्रय मूल्य था और ये आपका विक्रय मूल्य था। फिर से देखें, 3 रुपये के 4 सेब, 4 रुपये के 5 सेब, ये आपका क्रय मूल्य होता है, ये आपका विक्रय मूल्य होता है। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें कि लाभ हुआ है या हानि। तो 15 रुपये की चीज़ 16 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 1/15 गुणे आपके 100, मतलब कॉस्ट प्राइस पर जो भी आपका क्रय मूल्य है उस पर आपको लाभ निकालना होता है। आप इसे कैंसिल करें, 5 3 जा 5 2 जा, तो 20/3 मतलब आपका 6/3%, 6/3%। तो देखिए क्वेश्चन कितने इजी हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राजेंद्र ने एक पंखा 2,500 रुपये में बेचा, जिससे उसे 15% की हानि हुई। तो बताओ उसे पंखे में कितने में बेचना चाहिए था कि उसे 20% का लाभ हो जाए। राजेंद्र ने एक पंखा कितने का खरीदा? 2,500 रुपये का खरीदा। फिर उसने क्या देखा कि उसे 15% की हानि हुई। अब यहाँ बोला गया है कि उसे कितने प्रतिशत लाभ में खरीदना चाहिए था कि उसे 20% की हानि हो। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन है कि 15% की पहले उसको हानि हुई। 2,500 जो रुपये थे, इस पे 15% की हानि मतलब 100 में से 15 आप घटा दे। फिर उसे ऐसा कितने में खरीदना चाहिए कि 20% का लाभ हो, तो आप उसको जोड़ दे। 100 + 20 और 2500 अपॉन 85 इंटू आपका 120। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। 5 से भी आपका कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम और 4 टाइम। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा। अब आप इसे 2500 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 17 डिवाइड कर ले, आपका आंसर होगा 3,600 रुपये। देखिए क्वेश्चन में आपको लाभ बताना था कि इतने % का हो कि वो कितने में बेचे, और आपको हानि का प्रतिशत दिया हुआ था। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप दिमाग में रखें। यदि हानि बोली गई है तो आप माइनस कर दें, और यदि लाभ बोला गया है तो उसको आप प्लस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोला गया है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब आपको लाभ का प्रतिशत निकालना है। 15 वस्तुएं हैं जिसका जो क्रय मूल्य है 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें क्या करना है, CP और SP। तो आपका क्या हुआ 12/15। तो यहाँ पर आप दोनों में कितने का डिफरेंस है 3 का। तो यहाँ पर आपको कोई 12 रुपये में कोई वस्तु खरीद के 15 रुपये में बेची, तो 3 रुपये का आपको क्या हुआ लाभ। अब लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आपको क्रय मूल्य पे निकालना है। गुणे आप 100 करेंगे। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो सिंपली आपने यहाँ पर देखा कि हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता चलने पर हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। 15 वस्तुएं थी जो कि क्रय मूल्य के बराबर था उनका विक्रय मूल्य, हमने दोनों को बराबर करा, दोनों की हमने इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 पेनों की कीमत 25 पेनों की विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोला गया है कि 20 पेन हैं, उनकी कीमत आपकी 25 पेन की विक्रय मूल्य के बराबर है। वही आपका क्वेश्चन हुआ कि 20 पेनों का जो कॉस्ट प्राइस था वो 25 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। फिर वही आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो आपका कितना हुआ यहाँ से 25/20। दोनों में कितने का डिफरेंस हुआ -5। मतलब आपको यहाँ क्या हुई हानि, और हानि निकालो चाहे लाभ निकालो, दोनों आपके किस पे निकलते हैं कॉस्ट प्राइस पर। तो आप क्या करेंगे -5 आप मैंने आपको माइनस डिनोट करके बताया है हानि के लिए। 5/25 मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 टाइम, 5 4 ज़ा 20। आपको कितने प्रतिशत की हानि हुई 20% की। तो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चंस आप कभी भी नहीं भूलेंगे और इजीली कर पाएंगे। मैं अब 2 आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताने वाली हूँ जिसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कंटिन्यूशन में दिया हो, तो आप इन क्वेश्चंस को भी देखें। एक व्यापारी ने 41,650 रुपये में की दर से 2 स्कूटर बेचे, और दोनों स्कूटर के बेचने पर उसे 25% का लाभ हुआ और 25% की हानि हुई। तब आपको सौदे में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बता
यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब लाभ और हानि का जो प्रतिशत होता है वो एक सा ही दिया हो तो आप x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 लेते हैं, और ये इसी कंडीशन पे लेते हैं जब लाभ और हानि का प्रतिशत सेम दिया हो। तो यूज़ कैसे करना है, जब आप हानि का यूज़ करेंगे तो आप माइनस यहाँ पर लगा देंगे, ये लाभ ये आपका हानि, प्लस आपका ये 25 मल्टीप्लाई माइनस 25 अपॉन 100। अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो आपको हानि होती है और प्लस में आता है तो आपको लाभ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो आपका 6.25 हुआ, जो कि नेगेटिव है, और नेगेटिव मतलब आपको यहाँ पर 6.2% की आपको यहाँ पर हानि हुई। फिर से देख सकते हैं फॉर्मूले को, आप लाभ यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पर आपका ये प्लस है, ये वाला भी आपका प्लस मतलब लाभ है, और आपने यहाँ पर नेगेटिव आंसर आया है, इसी वजह से आपने यहाँ पर इसको हानि बोला है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम इसी तरह आपके सारे पूरा जो भी कंप्लीट सिलेबस है सुपर टेट का वो कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन सीरीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और रेगुलर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरा अपडेट मिलता रहेगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम सिंपल इंटरेस्ट को टॉपिक लेकर के आने वाले हैं और इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो तब तक आप सभी क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखें, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप देख पाएंगे, नोटिफिकेशन तभी आपको मिल पाएगा। तो आप सभी सारे लेक्चर अच्छे से देखें। जब तक के लिए मेरा आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।